हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन की और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, तो हम मान के चलते हैं हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज कहीं वो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो ये जो पाथ है जिसके अलोंग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। किसी भी चार्ज के अलोंग उसकी जो पाथ होगा, डायरेक्शन होगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज अ कर्व अलोंग विच अ चार्ज इज मूविंग। तो वो चार्ज का हमने ये इलेक्ट्रिक लाइंस बता दी हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पर, वो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? पहली प्रॉपर्टी है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास एक ये पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है, तो कहाँ से कहाँ चलेगा वो? पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, राइट? तो ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने अभी ऊपर बात करी। तो टेंजेंट अगर हम किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं, तो वो क्या देगा? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। थर्ड है फील्ड नेवर इंटरसेक्ट। अगर हमें फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, अगर फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है? सपोज हम मान करके चलते हैं, जैसे हमारे पास ये एक फील्ड लाइन हो गई और ये एक फील्ड लाइन हो गई। तो इस पॉइंट पर हमारे को दो डायरेक्शन मिलेगा टेंजेंट का, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। सो दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल। तो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजर लाइंस स्ट्रॉन्गर फील्ड। जितनी क्लोजर हमारी लाइंस होंगी उतनी स्ट्रॉन्गर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना दूर हमारा आई मीन फार्दर अपार्ट, और जितना दूर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड लाइंस है कंटिन्यूअस कर्व। तो कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या है? इट कैन नॉट बी ब्रेक, इट कैन नॉट बी आई मीन वी कैन नॉट ब्रेक द फील्ड लाइंस, राइट? तो ये कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। वाई दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप? अगर हम बात करें, दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे चल रहा है, नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पे तो कभी नहीं चलेगा। तो हम इसको बोलेंगे कि दे स्टार्ट, दे कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। और इसका एक रीज़न ये भी हम बात करते हैं कि ये कंजर्वेटिव नेचर होता है। तो कंजर्वेटिव नेचर के लिए हमने बात की हुई ना, कंजर्वेटिव नेचर पढ़ा हुआ है हमने 11th में। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ अ कंजर्वेटिव फोर्स हैव टू फॉर्म अ लूप्स देन इट विल प्रोवाइड सम नॉन जीरो वर्क डन। तो यहाँ पर बेसिकली हम कंजर्वेटिव नेचर के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हम ये मान के चलते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखाई। अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये नॉर्मल नहीं होगा तो किसी एंगल के साथ में मान के चलते उसने टेंजेंट पे सरफेस बनाया, तो E can be resolved, this E can be resolved into component। इसको अगर मैं component में resolve करती हूँ तो ये क्या होगा? E cos theta होगा। So E cos theta will make the charges to flow on the surface, which means we are against the static equilibrium. So electric field lines are always normal to the surface, कभी भी tangential किसी एंगल के साथ इंक्लाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होगी। लाइंस आर क्राउडेड नियर चार्ज एंड स्प्रेड आउट अवे। तो अगर मैं एक पॉजिटिव, सपोज हमने जितनी मतलब हम एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो जितना पास वो चार्ज के हम अगर फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो फील्ड लाइंस हमारी उतनी ही ज़्यादा क्राउडेड होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।